हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे रिविज़िट किया हूँ। आपसे इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस भी कवर करूँगा। और ये जो लर्निंग वीडियोस मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, ये 7 चैप्टर्स के सीरीज़ होंगे। तो शुरू करता हूँ चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है। बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट का जो है हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ये जो है ट्रेड करते हैं इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये सारा का सारा। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ब्रॉडर टर्म्स में क्या क्या इंक्लूड करता है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म फंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, यानी कि कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करती है फंड्स को, तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। अब डेरिवेटिव मार्केट क्या है? इट इज़ रिलेटेड विद द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें कोई एसेट्स नहीं है, ना कोई स्टॉक है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करता है। यानी कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो उसका अगर मैंने एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअल स्टॉक से रिलेट नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट है। सो इसीलिए वो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। उसी तरीके से ऑप्शन, अगर आपको ऐसा लगता है करके इन फ्यूचर ऐसा कोई एसेट है जिसका प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ होने वाला है, लेकिन आप उसमें श्योर नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। उसी तरीके से मनी मार्केट भी पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, विच इज़ शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड है। अब ध्यान दोगे तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो पीरियोडिक जो है उसमें फ़र्क है। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म से रिलेट करता है और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म से रिलेट करता है। यानी कि जब भी 1 साल या 1 साल से कम होगा जो भी एक्टिविटी बोरोइंग या लेंडिंग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगी, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। सिमिलरली कैपिटल मार्केट जो है 1 साल से उसके ऊपर जो भी बोरोइंग, लेंडिंग, कैपिटल रेजिंग, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। और फॉरेक्स मार्केट तो आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा ही कि ये मनी से रिलेट करता है। यानी कि जो भी करेंसी है, जिस किसी भी नेशन का करेंसी है, लाइक इंडिया का INR है, इंडियन रुपीज़ है, लेट्स से यूएस का US डॉलर है, तो अगर इन दोनों का अगर मुझे एक्सचेंज करना है तो वो कहाँ पर होगा? वो फॉरेक्स मार्केट से होगा। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं अपने इंडियन रुपीज़ को US में मुझे सिर्फ डायरेक्टली US डॉलर चाहिए और मैं इंडियन रुपीज़ दूंगा। मुझे सिर्फ ट्रेड करना है तो मैं सिर्फ फॉरेक्स के जो रेट्स है उस पर भी मैं, जो करेंसी रेट्स है उस पर भी मैं ट्रेड करूँगा। सो ज़रूरी नहीं करके मुझे फिज़िकल फॉर्म में मुझे करेंसी चाहिए और मैं ट्रेड करूँगा, उसके रेट्स पे भी मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये सब जो भी पार्ट है ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं इस वजह से इसमें इंक्लूड किया है ताकि हमें स्टॉक मार्केट का एग्जैक्ट फ्लो, एग्जैक्ट कंपोनेंट किस चीज़ से मैच होकर हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। सो वी हैव गॉट द आइडिया कि फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉडर टर्म होता है और उसमें सब सेक्शन कैटेगरी वाइज, अगर पीरियोडिक वाइज हो गया तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स हो गया, अगर एक्टिविटीज़ वाइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट नेचर वाइज होगा तो डेरिवेटिव मार्केट है, अगर करेंसी है तो फॉरेक्स है। तो इस तरीके से तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज हमें स्टॉक मार्केट को जानना है। तो कैपिटल मार्केट को सिंपली जानेंगे, वो लॉन्ग टर्म से डील करता है, यानी कि उसका टेन्योर जो है एक जब हम बोलेंगे एक 1 साल से ज़्यादा
अगर एक्टिविटी है फंड्स का तो हम उसको कैपिटल मार्केट कहेंगे। तो इसमें कैपिटल मार्केट में दो तरीके से फंड्स का जो है ट्रांजैक्शन होता है। फर्स्ट इज़ इक्विटी मार्केट और सेकंड इज़ द डेप्थ मार्केट। अब इक्विटी मार्केट जो है हम लोग आगे देखेंगे। ये दोनों ही कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है, वेर इन इक्विटी मार्केट जो है जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो अपना ओनरशिप देकर पैसे इकट्ठा करती है, यानी कि वो लोन नहीं लेती है, वो क्या है अपना ओनरशिप देकर इशू कर कर पैसे से जब मार्केट से जब पैसे निकालती है तो वो इक्विटी मार्केट का हिस्सा होता है। अगर डेप्थ मार्केट उसको कहेंगे जब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसा कोई बोरोइंग मैं कर रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलेटेड हो या लॉन्ग टर्म रिलेटेड हो, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, ठीक है, तो वो डेप्थ मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो बॉन्ड इज़ अ सिक्योर्ड लोन, डिबेंचर इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, ताकि हम लोग एक फ्लो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से करके। तो जस्ट एक सिंपल सिनेरियो डाल रहा हूँ। सो डेप्थ मार्केट क्या है, ये बेसिकली ओनरशिप नहीं देकर लोन के तरह पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर। अगर बॉन्ड रहेगा तो उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे और डिबेंचर रहेगा तो वो अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन उसमें भी दो तरीके हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। अगर कन्वर्टिबल है तो कंपनी जो है इन फ्यूचर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर वो इशू कर रही है पैसे के लिए तो वो टोटली अनसिक्योर्ड लोन है और वो इन फ्यूचर कभी कन्वर्ट भी नहीं होगा इक्विटी में। सो ये क्या है, पर्पस क्या है इसका, कि कंपनी को क्या है इन एनीवेज कैपिटल चाहिए होता है बाय द मीन्स ऑफ ओनरशिप देकर, या तो फिर ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट जो लोन की तरह हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो। सो हम लोग देखेंगे, हम लोग को अब समझ एक ओवरऑल आइडिया आ चुका है कि स्टॉक मार्केट में एक कंपोनेंट जो है वो कैपिटल मार्केट है और दूसरा कंपोनेंट डेरिवेटिव मार्केट है। वो क्यों? कैपिटल मार्केट में इक्विटी जो सेक्शन है जहाँ पर पैसे रेज किया जाता है कंपनी के द्वारा और ओनरशिप दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये एक्टिविटी कैपिटल मार्केट का है। और स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट्स भी है, जैसे कि फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया। तो कंबाइनली हम लोग अगर मोटा मोटा देखा जाएंगे तो हम बोल सकते हैं करके बाबा स्टॉक मार्केट का जो एक्टिविटी है वो दो तरीके से, कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है। सो ये क्या है, इनहेरिटेंटली इंटरकनेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कैपिटल, जैसे कि मैंने कहा कि कैपिटल मार्केट से जो है फंड रेज होता है बाय इशूइंग द शेयर्स, ओनरशिप दिया जाता है कंपनी की तरफ से और पैसे रेज किए जाते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर किसी को डेरिवेटिव मार्केट से एसेट्स खरीदना है, अगर इन फ्यूचर खरीदना है तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ये हो सकता है। अगर वो ऑप्शंस करते हैं तो ऑप्शंस में एक ऑप्शंस उसमें ये है करके वो अनसर्टन है कि लेना है नहीं लेना है, या तो फिर प्राइस में कुछ वेरिएशन आएगा, तो उसका डिसीजन पेंडिंग है, तो इस वजह से वो ऑप्शन ले रहा है। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में। सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट है। अब कैपिटल मार्केट में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें इक्विटी मार्केट का सेगमेंट है। इक्विटी मार्केट में भी दो तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि फंक्शन है। अब इक्विटी मार्केट का फंक्शन क्या है, प्राइमरी मार्केट कहेंगे, जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को सबसे पहली बार इशू करेंगे। तो ये जो फंक्शन है या ये जो एक्टिविटी है फॉर द फ्रेश इशू, ठीक है, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। तो अगर ये जब फ्रेशली इशू करते हैं, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जा रही है पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। यानी कि ये एक्टिविटी जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को, अपने ओनरशिप को मार्केट में या फिर इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेगी टू रेज द कैपिटल,
पैसे निकालने के लिए पैसे रिक्वायरमेंट है इस वजह से, तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट तो हो गया, इन्वेस्टर ने अपने जितने भी कंपनीज ने जो ऑफ़र किए हैं उसने इन्वेस्टर ने ले लिए। बट इन केस अगर मुझे या आपको ऐसा लगे करके एज ए इन्वेस्टर कि मुझे जो मैंने शेयर ख़रीदा है तो कल को मुझे पैसे की ज़रूरत हो या फिर मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है उस शेयर के प्रति, तो मैं उसको बेचना चाहूँगा, तो ये जो शेयर बेचना है, मुझे ट्रेड करना है, यानी कि मुझे ये फर्दर किसी को बेचना है, तो ये कहाँ पर होगा, ये सेकेंडरी मार्केट में होगा। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में हम बोलेंगे इट इज़ अबाउट द इशुएंस ऑफ फ्रेश शेयर्स और न्यूली शेयर्स, और सेकेंडरी में हम लोग क्या बोलेंगे करके, ये जो है नए तरीके से नहीं, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में फंक्शन क्या है, जब भी आपने कोई इन्वेस्टर ने आपके पास जो शेयर्स है उसको ख़रीदना है या बेचना है, तो ये जो एक्टिविटी जहाँ पर हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। ओके, तो इस तरीके से। और इन केस अगर कंपनी अटेम्प्ट करती है कि उसको वापस उसके शेयर्स चाहिए, तो वो कहाँ से होगा, वो सेकेंडरी मार्केट से होगा। ऐसे नहीं करके कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोलेगी या ऐसा फंक्शन है कि प्राइमरी मार्केट, नो, अगर उसको अपने शेयर्स दोबारा उसको बायबैक करना है, रिकॉल करना है, शेयर्स को रीपरचेज करना है, तो ये एक्टिविटी भी सेकेंडरी मार्केट में होगा। अब कंपनी क्यों बायबैक करेगी, उनको जो है अपने ओनरशिप को वापस ये करना है, ले लेना है, रिकॉल करना है, तो ऐसा है। सो देयर आर मेनी चांसेस कि बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पर कंपनीज जो है ये कॉल लेती है, तो ये तो उनके एक्टिविटीज़ है। थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। सो लॉन्ग बिफोर द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट का जो ये कंसेप्ट है यूरोप में 1100 और 1500s में जब आया था। इससे पहले जो है ना मर्चेंट कैपिटलिज्म होता था। मर्चेंट कैपिटलिज्म यानी कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं वो इंडियंस में भारत में आए थे। क्यों आए थे, ट्रेड रिलेटेड, तो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, उसी तरीके से मर्चेंट कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जहाँ से कुछ चीज़ सस्ता मिल जाता है वहाँ से खरीदो और उसको दूसरे कोई मार्केट में जहाँ पे उसको हायर प्राइस मिल रहा है उसी सेम चीज़ का, तो वहाँ पर उसे बेच दिया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आपके आजू बाजू में भी आपने देखा होगा कि जो फल वाले होते हैं, भाजी वाले होते हैं, अगर वो एक स्पेसिफिक थोड़ा सा एक हाई सोसाइटी या फिर एक ऐसे रिहायशी एरिया में अगर वो सेलिंग करता है, तो वो जो है ना उसका जो फल का प्राइस या भाजी का प्राइस जो है वो थोड़ा सा महंगा रहता है एज़ कम्पेयर टू यही सेम भाजी जब आप बाकी के नॉर्मल साइड में देखोगे तो थोड़ा सस्ता होता है। तो इट डिपेंड्स कि वो जो वेंडर है वो एक प्राइस को एक सस्ते जगह से महंगे जगह पे ये करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मर्चेंट कैपिटलिज्म। तो ये मर्चेंट कैपिटलिज्म में ये था कि ये सिर्फ जो ट्रेड्स होते थे ये बिटवीन द मर्चेंट्स या फिर जो राजा होते थे या फाइनेंसर जो बड़े बड़े लोग होते थे, वही वो ज़माने के बाद बोल रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसर थे, मर्चेंट्स थे, किंग्स थे, फाइनेंसर थे, उनके बीच में होता था। ठीक है, और इन बिटवीन इनके बीच में ही ये सब चीज़ रहता था। ये आम जनता के पास से या पब्लिक से कोई रिलेट नहीं करता था। और जो कंसेप्ट है रिस्क का, वो ऐसे कोई शेयर्स के रूप में नहीं, वो आपसी समझौता या फिर अंडरस्टैंडिंग पे बेस रहता था। और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता था, एज पर द एग्रीमेंट जो भी इन्वेस्टर रहेगा या मर्चेंट्स रहेगा, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, बिटवीन द मर्चेंट्स ओनली या बिटवीन द किंग्स या फाइनेंशियर्स जो भी वेल्दी थे उनके बीच में ही होता था। एंड वन पार्टी प्रोवाइडेड द कैपिटल एंड अदर कंडक्टेड द ट्रेड, यानी कि अगर राजा ने अगर कुछ पैसा दिया है तो वो ट्रेड के मैटर में या उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इसके लेटर ऑनवर्ड्स बाय द लेट यानी कि 1500 के बाद में यूरोप में ही
जो ग्लोबल ट्रेड है, एक्सपेंशन था इन ग्लोबल ट्रेड्स में, कैपिटल रेज होने लगे टू वॉयज फंड, टू फंड द वॉयजेस यानी कि लंबी दूरी की जो भी डिस्टेंस है थ्रू शिप्स, थ्रू नेवल, तो ये जो चीज़ करने के लिए पैसे लगते थे, तो ये पैसे जो है अब क्या है, आम पब्लिक से लिया जाता था. सो यू कैन से करके एमरजेंस ऑफ अर्ली जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर विथ शेयर्ड ओनर्स, यानी कि जो आम जनता है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती थी या तो फिर वो भी इन्वेस्ट कर सकती थी. ठीक है. एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी एट 602, यहाँ पर एक फॉर्मली आ गया कि जहाँ पर फिजिकल शेयर्स का इशू होने लगा. ठीक है. और इसी दौरान सेकेंडरी मार्केट का भी एक सिस्टम आ गया जहाँ पर आम पब्लिक, आम जनता जो शेयर्स जो कंपनी से लिया हुआ है वो दूसरों को भी बेच सकते थे. ठीक है. सो सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलाउइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आम जनता को कोई मतलब नहीं है कि ट्रेडर्स क्या करें, वो सिर्फ पैसा लगाना चाहती थी और अपना वेल्थ जो है क्रिएट करना चाहते थे. So this was a small glimpse about the stock market. स्टॉक मार्केट को जानने से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट रहता है कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट सिंपली हम लोग बोल देते, बट इवन दो इट इज़ समथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. और फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा ग्लिम्स भी मैंने जस्ट इंटरप्रेटेड दिस, and this is it. So thank you for being with me. I hope you would like the video. अगर कुछ भी doubts है so please do comment me. Thank you. Have a good day.